दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर। उत्तर प्रदेश में एक नया कानून, नया आदेश पारित हो गया है। आदेश ये है कि अब किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर डेली का डेली माइक लगाकर, यानी ये जो इसे तुरई बोलते हैं या लाउड स्पीकर बोलते हैं, कुछ भी कह लो, ये लगाकर बड़ी भारी मात्रा में साउंड प्रभावित किया जाता है, यानी साउंड बजाया जाता है, वो अब नहीं बजेगा। आप किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को, किसी भी आम जनता को माइक लगाकर या फिर लाउड स्पीकर लगाकर परेशान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी जगह से, मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी जगह से लाउड स्पीकर जितने भी हैं उतारा जा रहा है, उनको बिल्कुल उतार लिया गया है। और सभी लोग इस कार्य के लिए योगी जी के साथ हैं और उनका साथ दे रहे हैं। और धीरे धीरे सभी धर्मों के लोग अपने अपने माइक को उतार रहे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सभी जगह से माइक, ये जो लाउड स्पीकर हैं, उनको उतारा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत है और ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे शादी या किसी अन्य प्रोग्राम में लाउड स्पीकर चलाना होगा, तो उनको बाकायदा परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और जो परमिशन लेने के लिए जन सेवा, नज़दीकी जन सेवा केंद्र से आपको ऑनलाइन कराना होगा। उसके बाद आपको उसकी कॉपी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देनी होगी। उसके बाद आपको परमिशन मिलेगा। परमिशन आपको ऐसा नहीं है कि पूरी रात का मिलेगा, परमिशन रात को नहीं मिलेगा। रात के 10 के बाद कोई भी परमिशन नहीं मिलता है। परमिशन आपको दिन में ही मिलेगा, वो उसमें भी सुनिश्चित टाइम दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी आप अड़ोस पड़ोस में लोगों को समझाएं, प्यार से सुलझाएं, वरना अगर कोई उनका आदेश नहीं मानता है तो फिर बुलडोज़र कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है वो बिल्डिंग ही धराशायी की जाए जिस बिल्डिंग पर वो लाउड स्पीकर लगा है। तो लोग बिना कुछ सोचे समझे आदेश को मान रहे हैं, बिना कुछ विरोध किए आदेश को मान रहे हैं और अपनी अपनी बिल्डिंग से लाउड स्पीकर को अपने आप खुद ही हटा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपको परमिशन कैसे लेनी है इस वीडियो में हम यही बताएंगे, और कहाँ जाकर परमिशन करानी है। जितने भी जनसेवा केंद्र हैं वो इसके लिए, परमिशन के लिए कैसे आवेदन करेंगे, इसी वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहले से सब्सक्राइब होंगे, नहीं हैं तो कर लीजिए। हम ऐसी ही काम की जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, हमें खुशी है। और ये चैनल बिल्कुल फ्री है और हम आपको और आपके बच्चों को नई नई जॉब की जानकारी, नई नई योजनाओं की जानकारी और उन फॉर्म को भरना, जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि कैसे किसी फॉर्म को भर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे बढ़ना भी ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आप ई डिस्ट्रिक्ट की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और आईडी को लॉगिन कर लेंगे। मैंने लॉगिन कर लिया है, जो देख पा रहे हैं मेरा नाम लिखा है सतवीर CSC केंद्र। उसके नीचे आप देख पाएंगे बीचों बीच में लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली एवं कृषि विभाग, इसका एक कॉलम अलग से बनाया गया है इन्हीं चीज़ों का। ठीक है, यहाँ से आप लाउड स्पीकर, और उससे नीचे वाली फर्स्ट जो लाइन है इसमें आप देख पा रहे हैं पहले लिंक पर, लाउड स्पीकर लोक संबोधन प्रणाली प्रयोग की अनुमति हेतु आवेदन पत्र। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसके मेन पेज पर पहुंच जाएंगे, जो कि ये है। अब आपको ये वाला फॉर्म आवेदन करना है, यानी भरना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें दो तरीके से आवेदन किया जा सकता है, या तो कोई पर्सनल व्यक्ति कर सकता है या फिर कोई संस्था कर सकती है। दोनों तरह के लोग जो हैं प्रोग्राम करते हैं, या तो कोई संस्था कोई प्रोग्राम करती है या कोई व्यक्ति भी करता है। तो कोई भी आवेदन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप यही है, आपको यही चुनना है कि व्यक्ति कर रहा है कि संस्था कर रही है। इसके बाद आपको आवेदक का नाम लिखना है। जो भी नाम है आपको कैपिटल में लिखना होगा और इंग्लिश में लिखना होगा। ये दो चीज़ याद रखने वाली चीज़ हैं। उसके बाद आवेदक का पिता या संस्था के प्रतिनिधि,
अगर आप संस्था के नाम से कर रहे हैं तो संस्था के प्रतिनिधि का नाम आएगा, और आप आवेदक के रूप में कर रहे हैं यानी व्यक्ति के रूप में कर रहे हैं तो आवेदक का पिता का नाम आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक, उसके बाद चौथा स्टेप आता है, आपको उनका मोबाइल नंबर लिखना है, जिनके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, या खुद कैसे कर रहे हैं या किसी कस्टमर कैसे कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। उनका आधार कार्ड संख्या यहाँ फिल करेंगे। इस आधार कार्ड संख्या और ये जो मोबाइल नंबर है ये मैंने रैंडम में डाल दिया, ये किसी का नंबर नहीं है, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे आवेदन होता है, लेकिन आप जब भी डिटेल भरेंगे तो सही से डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पर ईमेल आईडी पूछी गई है, 6 नंबर पर आपको ईमेल आईडी भी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी आप सही से ही लिखें। ईमेल आईडी आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ना सोचें कि ईमेल आईडी को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाना है, नहीं, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7th स्टेप पे आप यहाँ पर स्थायी पता लिख सकते हैं उस व्यक्ति का जो प्रोग्राम करा रहा है। ठीक है, तो आपने जहाँ भी जो भी व्यक्ति आवेदन करने आया है उसका जो पता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी गांव है, जो भी कॉलोनी है, और जो भी रोड, गली नंबर, मकान नंबर जो भी है आप पूरा भी लिख सकते हैं विद पिन कोड। तो आप यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे पूरा, वो भी एड्रेस भी आपको कैपिटल में ही डालना है, जो बात मैं पहले बता चुका हूँ कि सारी डिटेल कैपिटल में ही भरी जानी है। हम 8 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पर आप देख पाएंगे यहाँ पर अनुमति हेतु विवरण में बहुत सारे कारण दिए गए हैं कि किस कारण से आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं। नंबर 1, धार्मिक प्रयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, प्रचार प्रसार गतिविधि, राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस एवं अन्य कार्यक्रम। तो ये 8 से 10 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए जिसमें भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर जो भी कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे ये काम कराना है, इसके लिए मुझे परमिशन की आवश्यकता है, तो आप उसी पर यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी काम हो उसको ग्राहक को पूछ लेना है, ग्राहक आपको बताएगा, तो ग्राहक जो भी बताता है उसके हिसाब से जो भी इसमें फिट बैठता है उस पर आपको क्लिक करना होगा। मान लो ग्राहक बोलता है कि मुझे विवाह स्थल यानी शादी के लिए लाउड स्पीकर बजाना है, तो उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, तो आप वैवाहिक कार्यक्रम को चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कार्यक्रम स्थल यानी वेन्यू। आप जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के स्थल का पूरा पता यहाँ पर क्रम से भरेंगे। मकान संख्या डाल देंगे। इसके बाद ग्राम या सेक्टर जो भी है वो डाल देंगे। इसके बाद आपको डालना है उसका ज़िला, जो भी ज़िला है, तहसील डालना है जो भी तहसील है। उसके बाद उसका पुलिस स्टेशन यानी थाना वो डालना है। ये आपको सही से ही भरना है कस्टमर से पूछकर। इसके बाद वहाँ का जो पिन कोड है वो आपको डाल देना है। पिन कोड डाल दिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, मार्ग का विवरण भी यहाँ पर देना होगा। यानी मान लो किसी की बारात निकलनी है तो कहाँ से चढ़ाई शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, यानी वेन्यू कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि यहाँ से लेकर के वहाँ से होकर वहाँ तक ये बारात जो है चढ़ाई जाएगी, या हमारी जो झांकी है वो वहाँ तक जाएगी, या यात्रा है वो यहाँ वहाँ तक जाएगी, या जो भी प्रोग्राम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लोगों को प्रभावित करेगा। तो ये यहाँ पर विवरण देना ज़रूरी है। इस बात को पूरी तरह से लिखना है आपको, और इस बात को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद स्थल की प्रकृति पूछी गई है कि जहाँ पर भी आप ये सब कुछ कर रहे हैं वहाँ आवासीय यानी लोग रहते हैं, कॉलोनियाँ हैं, या फिर औद्योगिक है, वाणिज्य है, शांत क्षेत्र है। इन चारों में से कोई भी एक क्षेत्र होगा तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब प्रोग्राम की जो आरंभ होने की तिथि यहाँ पर पूछी गई है, तो आप आरंभ होने की तिथि पर क्लिक कर दीजिए जिस भी डेट में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद समापन की डेट पूछी गई है कि ये जो प्रोग्राम है इसका समापन कब होगा, तो ठीक है, समापन की डेट पर भी आप क्लिक कर दीजिए। प्रारंभ होने का समय यहाँ पर दिया गया है
वहाँ पर आप इसमें से चुन सकते हैं। तो सरकार के हिसाब से जो भी उचित समय है वो सारे समय इसमें दिए गए हैं, वो पूरी समय सारणी इसमें दी गई है। आप इसी में से अपना समय जो है चुन सकते हैं प्रोग्राम कराने का। उसके अलावा आप इसमें अपने हाथ से कुछ भी नहीं लिख सकते, केवल सेलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होना है वो आप यहाँ से चुन लेंगे कि प्रारंभ होगा इस समय को। तो कोई भी समय है आप यहाँ से चुन लीजिए आपके अनुसार। उसके बाद समापन होने का समय, यानी प्रोग्राम का जो समापन है वो कब होगा, तो आप यहाँ से उस समापन का जो समय है वो भी यहाँ से चुन लेंगे। ये चुन लिया आपने। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके 14 नंबर पर अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयोजन, यानी क्या है, वो कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। लाउड स्पीकर है, संगीत यंत्र है, या फिर लोक प्रबोधन प्रणाली है। तो लाउड स्पीकर है तो लाउड स्पीकर पर क्लिक कर देंगे। पूछा जा रहा है कितने लाउड स्पीकर हैं, 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 हैं, वो लिख देंगे। खुला परिसर है क्या या फिर कोई और चीज़ है, वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो यहाँ पर 2-3 दिए गए हैं, प्रतिभोज हॉल या सामुदायिक हॉल, या मतलब शादी कहाँ हो रही है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो ये मान लो सामुदायिक हॉल में हो रही है तो सामुदायिक हॉल चुन लेंगे। उसके बाद क्या करना है, दुकानदार का नाम, जहाँ से आपने वो लाउड स्पीकर ख़रीदा है उस दुकानदार का नाम भी यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे। तो उस दुकानदार का नाम यहाँ पर लिख देंगे। मान लो आपने ख़रीदा है राम टेंट हाउस से, तो आप यहाँ पर राम टेंट हाउस लिख देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ और भी नाम हो सकता है, वो आप लिख दें आपके अनुसार। ये केवल मैं भरना सिखा रहा हूँ। उसके बाद दुकानदार का फ़ोन नंबर भी यहाँ लिखना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जहाँ से भी आप सामान लेके आए हैं उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ अंकित करना होगा। और जिस दुकान से आप लेके आए हैं उसका उक्त एड्रेस वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। पूरा पता आप जहाँ से भी लेके आए हो वो यहाँ पर डाल दोगे, जो भी एड्रेस है। तो आप अपने अनुसार एड्रेस डाल देंगे, पूरा एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपलोड का काम। तो यहाँ पर कुछ 3-4 चीज़ें अपलोड करनी है। एक तो आवेदक का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, एक घोषणा पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आवेदक के पते का प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड आवेदक का यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज यदि कोई है, तो शादी का कार्यक्रम दस्तावेज क्या होता है, शादी का कार्ड, तो वो कार्ड भी यहाँ पर अपलोड करना है। एक एक करके आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अगर आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज़ जो है 50 KB से कम का होना चाहिए, और आप कोई भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो 100 KB से कम का होना चाहिए, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो दोस्तों सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, इसमें थोड़ा सा पेमेंट है वो आप काट देंगे, ठीक है। और उस रसीद का एक कॉपी आपको आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये वही बताएंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपको परमिशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।